हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिनी। वेलकम टू ट्रेंड लर्निंग। स्वागत है आपका आज के इस बेहद इम्पोर्टेंट क्लास में। क्योंकि आज की क्लास में हम कोई थ्योरी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे थ्योरीज के जो नाम याद करेंगे आप उनको बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। इस तरीके से निमोनिक्स के साथ मैं आज आपके सामने ये थ्योरीज लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए गए जिन्होंने ये जो थ्योरीज दी है इंटेलिजेंस की, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हम उनके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इतनी सारी थ्योरीज देके गई हैं, तो क्या याद रखें और क्या ना रखें, इसमें कंफ्यूजन रहती है। कभी हम मिसमैच कर देते हैं कि ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट की थी या दूसरे साइकोलॉजिस्ट की थी। आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने हूँ और हम करते हैं इन थ्योरीज के नाम विद निमोनिक्स। देखिए, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आपको करवाने वाली हूँ। ये देखिए, फर्स्ट थ्योरी हमारी है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड बिने ने। इतना पढ़ने से काम नहीं चलता, इसको समझने की जरूरत है। कैसे समझने की जरूरत है भाई? यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी एल्फ्रेड बिने ने। कैसे लर्न करेंगे हम इसको? यूनिफैक्टर का मतलब होता है एक तत्व। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, और हम इसको याद कैसे करेंगे? एक तत्व, इसको लिख लेते हैं पहले। एक तत्व सिद्धांत किसका दिया गया है? एल्फ्रेड बिने का। इंटेलिजेंस की थ्योरीज में सबसे पहला जो काम किया था वो एल्फ्रेड बिने ने किया था। यूनिफैक्टर थ्योरी जो दी थी एल्फ्रेड बिने ने दी थी। चलिए इसको याद करते हैं। एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड का नाम शुरू होता है ए से। ए से नाम शुरू होता है। एक तत्व थ्योरी दी थी। क्यों ना हम इसी को कोरिलेट कर लें, ए और ए। एल्फ्रेड बिने ने दी थी एक तत्व सिद्धांत। एल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? एक तत्व सिद्धांत। देखिए कितना इजी हो गया। अगर हमारे सामने एक तत्व सिद्धांत आता है तो क्या हमें टिक करना मुश्किल लगेगा? नहीं, क्योंकि हमने कोरिलेट किया था ए को ए से। एल्फ्रेड बिने ने एक तत्व सिद्धांत दिया। ठीक है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी किसकी दी गई थी? एल्फ्रेड बिने की। चलिए नेक्स्ट थ्योरी हम करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसकी दी हुई है? स्पीयरमैन की। स्पीयरमैन की। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगी आपको। इसके दो निमोनिक्स सिखाऊंगी मैं आपको आज। देखिए क्या है, या तो इसके नाम के दो टुकड़े कर लीजिए। टू फैक्टर है ना, टू फैक्टर, दो द्वितत्व सिद्धांत जिसको बोलते हैं, इसके दो फैक्टर्स कर लीजिए इसके नाम के, स्पीयर और मैन। या तो आप इस तरीके से याद कीजिए भाई, जिसके नाम के दो टुकड़े हम जिस साइकोलॉजिस्ट के नाम के दो टुकड़े करते हैं, इट मीन्स द्वितत्व, दो तत्व सिद्धांत उसी ने दिया है। अगर आप इस तरह से लर्न नहीं करते तो हम इसमें से ये पियर निकालते हैं। पियर 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 क्या होता है भाई? नाशपाती। और नाशपाती के क्या करते हैं हम? काटते वक्त दो टुकड़े करते हैं। नाशपाती के दो टुकड़े स्पीयरमैन ने दो तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। आपके पास दो तरीके हैं, तो नाम के दो टुकड़े कर लीजिए या नाशपाती के दो टुकड़े कर लीजिए। अल्टीमेट हमारा जो एम है वो क्या है? इसको लर्न करने का। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे तरीके से आप इनको लर्न कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थर्स्टन ने दी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है भाई? थर्स्टन ने दी है। ये देखिए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी कैसे लर्न करेंगे हम इसको? लर्न करेंगे हम, ग्रुप में बच्चे खेलते हुए प्यासे हो जाते हैं। ग्रुप में खेलते हुए बच्चों को प्यास लगती है। थर्स्ट मीन्स क्या होता है? इस थर्स्ट का मतलब क्या होता है? इस थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। ठीक है, अब प्लेग्राउंड में अकेला बच्चा तो इम्पॉसिबल होता है कि वो अकेला अकेला खेलता रहता है। अब जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो वो प्यासे भी होते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप में खेलते हुए बच्चों को प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है, तो ये किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन द्वारा दी गई थी। ठीक, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। ओके, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। मल्टी से हम इसको लर्न करेंगे, मल्टी कलर की बाइक। यहाँ हमें डाइक दिख रहा है, यहाँ हमें मल्टी दिख रहा है। क्यों ना हम इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना लें। ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक, मल्टी डाइक।
मीन्स मल्टी कलर की बाइक, मल्टी कलर की बाइक, ये इसका निमोनिक बन जाएगा और आपको लर्न हो जाएगा। इससे आपको ये थ्योरीज के नाम मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। आगे देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? होवार्ड गार्डनर ने दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? होवार्ड गार्डनर ने दी थी। और इसका क्या निमोनिक बनेगा? मल्टीपल इससे निकालेंगे, ठीक, और इससे क्या निकालेंगे? गार्डन। अब देखिए मल्टीपल फूल खिलते हैं गार्डन में, मल्टीपल भी बहुत सारे कलर के मल्टीपल फूल खिलते हैं गार्डन में, एक तरह के नहीं, मल्टीपल फूल खिलते हैं गार्डन में। मल्टीपल इंटेलिजेंस दी गई थी होवार्ड गार्डनर द्वारा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी थ्योरी लर्न हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। सिक्स्थ हमारी जो थ्योरी है वो है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉम्पसन ने। किसने दी थी? थॉम्पसन ने। सैम्पलिंग थॉम्पसन, एक क्रिकेटर का नाम है सैम्पसन, है ना। हम उससे इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। सैम्पलिंग थ्योरी मीन्स सैम्पशन। यहाँ हम इमेजिन कर लेंगे, यहाँ हम अब निमोनिक्स बनाते हुए हम क्या करते हैं? हम इमेजिन ही तो करते हैं। होता है हमारे सामने कुछ, भाई कोई और पिक्चर और हम ड्रॉ करते हैं उसके मिलती जुलती, तभी तो हम याद रख पाते हैं। अगर साइकोलॉजी में थ्योरीज इतनी हैं, आप लर्न करने बैठो तो अगर 20 थ्योरी आप इकट्ठी बैठोगे तो स्टार्टिंग में क्या पढ़ी थी 20वीं पढ़ते टाइम आप भूल जाओगे, क्योंकि थ्योरीज ही इतनी है। अगर आप इनको निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करके आप इनको लर्न करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। इसीलिए सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉम्पसन ने। हम क्या करेंगे? हम इसका सैम्पसन बना लेंगे। सैम्पलिंग, सैम्पसन, थॉम्पसन, मिलता जुलता है ना, सैम्पसन थॉम्पसन, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और अगर आप इनको अच्छे तरीके से सुन लोगे ना एक बार, और एक बार अपनी नोटबुक में जो मैंने निमोनिक्स बताए हैं उनको लिख लोगे, तो मैं 100% श्योर ये कह सकती हूँ कि आप पेपर में अगर आपके सामने ये दिखती हैं, अगर आप पेपर में ये दिखाई देती है तो आप गलत मार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल सही टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने निमोनिक्स के थ्रू इनको लर्न किया है। ऐसे ही अगर रट्टा लगाओगे तो आप भूल जाओगे, और पेपर में जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ना उनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, उनमें फंस जाओगे आप। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी की थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत कर रहे हैं। मैंने सारे नहीं करवाए, एक दिन में ये ज़्यादा हो जाती, ओवरलोड हो जाता तो आपको फिर भूलने की दिक्कत होती। तो कम करेंगे लेकिन बहुत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आप भूल ना पाओ। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने दी थी, एक तत्व सिद्धांत जिसको बोला जाता था, और हमने ए और ए का कॉम्बिनेशन बनाया था, ठीक है। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने। टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने, द्वितत्व सिद्धांत जिसको बोलते हैं। वैसे त्रितत्व भी इसी ने दिया था, स्पीयरमैन ने ही, लेकिन ये इसको पब्लिश नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम इनकी डेथ हो गई थी, तो हम वो एक्चुअली पूछा भी नहीं जाता। त्रितत्व सिद्धांत जिसको बोला जाता है, थ्री फैक्टर थ्योरी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। या तो इसके नाम के 2 टुकड़े कर लो, टू फैक्टर्स कर लो, या फिर नाशपाती के 2 टुकड़े कर लो, जैसे कि इसके नाम में आता है स्पीयरमैन, पियर, ओके, पियर के 2 टुकड़े करके खाते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप मीन्स समूह, तो समूह में ही बच्चे खेलते हैं। ग्रुप में खेलते हुए बच्चों को क्या लगती है? थर्स्ट, और इस सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी कलर की बाइक, ठीक है। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, लेकिन मल्टी कलर की क्या बना दी हमने? बाइक। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? होवार्ड गार्डनर ने। और मल्टीपल फूल खिलते हैं, अब गार्डन में ही तो फूल खिलते हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपने कि आप इसको याद कर पाओ। मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल फूल खिलते हैं गार्डन में। सैम्पलिंग थ्योरी, अब सैम्पलिंग का हमने बनाया था सैम्पसन से बना था थॉम्पसन,
और इसी को रिलेट करके हमने ये थ्योरी लर्न की थी। सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉम्पसन ने। आई होप आपको ये अच्छे से तरीके से लर्न हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसी तरह के निमोनिक्स अगली वीडियोस में चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। जिस भी थ्योरी को प्रॉब्लम होते हैं ना आपको लर्न करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। उसी के निमोनिक्स जितने पॉसिबल हो सकेंगे उतने मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।